18 जनवरी को विधानसभा दादरी क्षेत्र में श्याम विहार कॉलोनी की कुलेसरा के पास स्थित, जिसमें इंडिया विराट न्यूज की पूरी टीम मौजूद थी, जिसमें मुख्य रूप से इंडिया विराट न्यूज के संपादक श्रीमान लखन चौधरी, इंडिया विराट न्यूज के ब्यूरो चीफ अनुज यादव, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार विनीत शर्मा, अमित कुमार झा मौजूद रहे। इस कॉलोनी में लगभग 1000 मकान हैं, जिनमें से 10 वर्षों से बिजली की व्यवस्था नहीं, और यहाँ के विधायक एवं जितने भी आला अधिकारी हैं उनका कहना है कि आपको बिजली नहीं मिलेगी। एचपीसीएल गांगुली कहते हैं आपको बिजली नहीं मिल पाएगी क्योंकि ये डूब क्षेत्र है, और उसके साथ यहाँ के डीएम साहब भी कोई संज्ञान नहीं लेते हैं। यहाँ के लोग बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। लगभग 5000 लोगों की आबादी इस कॉलोनी में अगर कोई बिजली की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी तो लोगों के प्लॉट की रजिस्ट्री व दाखिल खारिज कैसे हुआ, क्यों हुआ? इसी खबर की पुष्टि के लिए उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ अनुज यादव ने पीड़ित लोगों से बातचीत की, वीडियो को प्रस्तुत भी किया। इंडिया विराट न्यूज से ब्यूरो चीफ अनुज यादव की रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम है अनुज यादव, मैं हूं इंडिया विराट न्यूज से ब्यूरो चीफ। इस समय दादरी विधानसभा क्षेत्र के मैं लखनावली गांव में इस समय मौजूद हूं, और यहां पर जो जनता मेरे पीछे आप लोग देख पा रहे हैं, श्याम विहार कॉलोनी ये है। और यहाँ पे जनता जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पीड़ित लोग हैं। इनकी शिकायत है यहाँ पर कि सन 2014 से लोग यहाँ पर ये रह रहे हैं। आज सन 2024 जो लग चुकी है, 10 सालों में ये इनकी जो पीड़ा है वो बिजली को लेकर के पीड़ा है, पानी को लेकर परेशान। और आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी विकास कार्य अभी तक नहीं हुआ है। बीजेपी सरकार यहाँ पर है। दादरी विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं तेजपाल सिंह नागर जी हैं, जो दूसरी बार जनता ने उन्हें चुना। पहले 5 वर्ष की उनकी सरकार रही, दूसरी बार उन्हें चुना, जनता ने प्रतिनिधि बना के उनको पेश किया। लेकिन इन्हीं से जानते हैं इनकी पीड़ा को। जी, अपना शुभ नाम बताएं। हसमुखी, क्या समस्या यहाँ पर महसूस हो रही है आपको? भैया, हम जब से यहाँ 2014 से आए तब तक यहाँ लाइट नहीं है। अच्छा। अब पानी और लाइट के लिए हम लोग बहुत परेशान, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं जी। और हम अंधेरे में मरते हैं। सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, हमें कोई लाइट नहीं देता है। अच्छा, तो इस समस्या को आपने अपनी कहाँ तक पहुँचाया अभी तक? बिजली घर भी गए, डीएम साहब के भी घर गए। मैं मतलब जहाँ बताते लोग तहाँ चले जाते, लेकिन लाइट नहीं मिलती है। लाइट नहीं मिली है? नहीं। और जब डीएम साहब के यहाँ पहुँचे आप, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? बेजा कह देते हैं कि हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ। मतलब 10 वर्षों में सिर्फ आपको आश्वासन मिला है, काम आपका नहीं हुआ? नहीं। चलिए, ठीक है। आपका नाम? रोमा देवी। रोमा देवी। हाँ जी। जी रोमा जी, आप बताएं। हाँ, हमारे यहाँ पे बिजली भी नहीं है, हम लोग परेशान हैं जी। हाँ, हम लोग 10 सालों से हम लोग यहाँ पे मकान बना के जब जो किराए में थी तो हम लोग बहुत सुख में थे। हम जब मकान बनाए हम रो रो के जी रहे जी। सर हम लोग को बहुत दिक्कत है, इतनी दिक्कत है, बहुत दिक्कत। दूसरे के टीवी में जाते कपड़ा धोने को लिए, हाँ, कहीं जाते हैं हम लोग पानी मांगने को लिए, कहाँ तक करें हम लोग, बताना। हम गरीब आदमी हैं। पिछले 10 वर्षों से लगातार प्रयास कर रहे हैं? हाँ, प्रयास कर रहे हैं। हम लोग लाइट ही नहीं है। अच्छा। कुछ भी नहीं, अंधेरे में बैठे हैं मोबाइल के सहारा से। जिस बिल्डर से आपने इसको लिया, आपने उससे जमीन, उससे लाइट की बात नहीं की थी? करी थी, बोला था हाँ मिल जाएगा तुम्हारा लाइट मिल जाएगी, टेंशन मत करो। झूठे खम्भे लगा के हाँ, झूठे खम्भे लगा के हम लोगों का यही दिखा दिया है, देखा के जमीन बेचा है। क्या नाम है बिल्डर का? उनका बिल्डर का नाम है सतपाल, जिन्होंने आपको ये कहकर ये संपत्ति दी, ये हाँ। दिए कि आपको बिजली की व्यवस्था दी जाए। हाँ, ये खम्भा लगाया था यहाँ से लाइन से। मैं चाहता हूँ कि एक बार रोशनी डाली जाए। लाइन से खम्भा था यहाँ से, वो गाड़ी तोड़ दिया है, लाइट खम्भा तोड़ दिया है। चलिए बाबूजी से पूछते हैं कुछ। आप नहीं बोल पाएंगे, चलिए कोई बात नहीं। आपका शुभ नाम? वीर बहादुर शाह। वीर बहादुर शाह जी। वीर बहादुर जी, जितनी भी समस्या मेरे सामने आ रही है, ये सब सच है? सब सच है। आप यहीं पर रहते हैं? हाँ जी, यहीं कितने पर वर्षों से रहते हैं? 10 साल से यहीं पर रहते हैं। 10 वर्षों से रहते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो समस्या में क्या मतलब, बिजली के साथ साथ और भी कोई समस्या? बिजली का, पानी का कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलता है हम लोगों को यहाँ पर जी। कुछ नहीं मिलता है। जब भी आप अधिकारी के पास जाते हैं तो कागज जमा कर लेते हैं, कहते हैं कि देख हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। कागज 3 बार 4 बार हम लोग जमा किए डीएम ऑफिस, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुआ। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं विधायक जी होती। के पास आप गए? हाँ जी, वहाँ भी लोग गए थे, लेकिन वहाँ भी कुछ सुनवाई नहीं हुआ। सुनवाई नहीं हुई है? हाँ जी। 10 वर्षों में सिर्फ आपका ये शोषण हुआ है कि हाँ, आपको यहाँ पर हाँ। जमीन देकर के किसी ने तरफ देखा नहीं। किसी ने। वोट किसको डालते हैं आप? वोट भाजपा को डालते हैं। भाजपा को डालते हैं वोट? हाँ जी, भाजपा को डालते हैं। तो भाजपा के जनप्रतिनिधि आपके पास यहाँ पर वोट मांगने आते हैं? हाँ, आते हैं। तो आपको क्या आश्वासन देते हैं? कहते हैं कि हो जाएगा, कोई कुछ नहीं करता है यहाँ पर। सब कुछ कर देंगे बोलता है। अच्छा, सब कुछ कर देंगे, तुम्हारा टेंशन मत करो बोलते। तो हम लोग खून के आंसू क्यों रो रहे हैं सर? हम लोग बिल्कुल सही बात है। हम लोग का बच्चे पर हमारा पेपर आ रहा है बच्चे का, तो बच्चे का पेपर दे नहीं पा रहा है। होमवर्क देते हैं, होमवर्क कर नहीं पाता है, कैसे करेंगे हम लोग?
पिछले 10 वर्षों में जनता इतनी यहाँ बहाल है, इतनी परेशान है। 10 वर्षों में सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे। और वैसे तो योगी जी सरकार में अपनी कहते हैं कि मेरे यहाँ पर किसी भी पीड़ित का, किसी भी जनता का कोई भी किसी तरह का शोषण में नहीं होने दूंगा, मैं गरीबों का साथी हूँ। मेरा प्रश्न किसी पार्टी को लेकर के, किसी व्यक्ति को लेकर के नहीं है, लेकिन ये पीड़ा पिछले 10 वर्षों से लगातार महसूस कर रहे हैं। और भी लोग हमारे पास यहाँ पर, हम उनसे भी बात करेंगे। माता जी नमस्कार। बोलो बोलो। अच्छा, कोई बात नहीं, आप बताइए जी, आपका नाम? सरिता सिन्हा है मेरा। सरिता सिन्हा जी, आप कितने वर्षों से रह रहे हैं? आप? हम भी 10 वर्ष से रह रहे हैं। 10 वर्षों से। तो ये जो जितनी भी समस्याएं आ रही हैं यहाँ पर, ये सब सच है? आप भी हाँ महसूस कर सच रहे है। हाँ हम लोग बहुत परेशान हैं, कितने साल से कहते हैं लेकिन कोई सुनते ही नहीं हमारे लोग के। अच्छा, आपकी सुनवाई नहीं होती है? कोई नहीं सुनते सर। दाखला खारिज है, हर चीज है, कोई चीज की कमी नहीं है, खाली लाइट नहीं है, सब चीज है यहाँ पे। हम सभी बहुत ज्यादा परेशान है, यानी पानी से सबसे ज्यादा लाइट से परेशान है। कम से कम उनको लाइट तो देनी चाहिए। अगर लखनऊ पास कर देगा तो हम लाइट देंगे। तो पंकज सिंह तो ये बोल दिए है कि लखनऊ पास कर दिया है डूब क्षेत्रों के लिए लाइट के लिए, न्यूज़पेपर में भी लिखा था, लेकिन लाइट क्यों नहीं आ रही है हमारे कॉलोनी में? अच्छा, डीएम साहब ने आपसे ये बोला कि आप लखनऊ जाइए? उसमें हम लोग गए थे तो डीएम साहब ने कागज ले लिया और बोला कि आप लोग घर जाइए, लखनऊ पास कर देगी तो हम लाइट देंगे, लेकिन अभी तक कोई लाइट नहीं आई, न कोई सुनवाई होती। मतलब आपसे ये कहा जाता है आप लखनऊ जाइए, यहाँ आपका काम नहीं होगा? नहीं जाइए, जी। हम आप लोगों के कागज लखनऊ भेज रहे हैं, वहाँ से पास होके आएगी तो आपको लाइट मिलेगी, लेकिन कोई ऐसी सूचना नहीं हमें मिली। हमारे कागज जा रहे हैं या नहीं जा रहे, यहीं रह जाते हैं। बिल्कुल सही बात मुझे है। ये पता ही नहीं है। तो कम से कम परेशान हो गए, एक बार नहीं 4 बार धरना दर चुके हैं, डीएम ऑफिस गए हैं, बिजली घर भी अच्छा, गए हैं। 10 वर्षों में अपना जो जीवन यापन आपने अभी तक किया है, बिजली नहीं थी, पानी सही से मुहैया नहीं था आपको, तो आपने किस तरह से अपनी वो 10 साल की पीड़ा मुझे बताइए कि आपने 10 वर्षों में क्या क्या संघर्ष अभी तक यहाँ पे किया है? सर सारे संघर्ष ही कर रहे हैं। कहीं नल से लाते हैं पानी, किसी के मान लो अपना जनरेटर लगाया वहाँ से पानी लेते हैं, भरवाते हैं। लाइट से क्या कहते हैं, मोमबत्ती जला के अपना गुजारा करते हैं। बच्चे बड़े बड़े हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई में दिक्कत आ रही है। इससे हम लोग किराए पे थे तो इससे अच्छा तो कम से कम हमें लाइट की तो दिक्कत नहीं थी। जी, आप क्या कहेंगे 10 सालों में क्या संघर्ष रहे यहाँ पे? हमारा क्या संघर्ष रहे सर, हम लोग कहीं से बाबूजी मैं आपकी तरफ भी आऊंगा अभी। कहीं से लाइट कहीं से जाते हैं वहाँ कपड़ा धोने के लिए, कहीं वहाँ उधर दौड़ते हैं, उधर दौड़ते हैं हम लोग। हाँ हम लोग कभी मोबाइल का सहारा लेते हैं, कभी हम लोग कभी किसी का सहारा लेते हैं। हम कैसे जाएंगे बताना सर? हमारे बच्चे परेशान है, हम लोग परेशान है जी, बहुत पीड़ा इस समय हो रही है जी। हम लोग ना सर, हम लोग आत्महत्या करेंगे। हम लोग कुछ नहीं चाहिए, हम लाइट ना दोगे हम आत्महत्या कर देंगे। देखिए जनता, देखिए किस तरह से आत्महत्या करने तक को मजबूर यहाँ पर है। ये तो लाइट ना दोगे हम आत्महत्या मैं करने हम मजबूरी है। आपके आगे आत्महत्या करने में हम लोग मजबूरी है। सरकार फंसा के सबकी रजिस्ट्री कर दी है। कितना फूस लाया ये खम्मा देखा के ये सरकारी है बोल के हम लोग गरीब आदमी को अनपढ़। सरकारी रजिस्ट्री हो रही थी तो सरकार कहाँ थी? उसी टाइम हमको बता देती कि ये अपना पैसा वापस